प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जैसे आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम एक साइड में क्या लिखेंगे, एक साइड में हम लिखेंगे टेम्परेचर, है ना, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक साइड में हम लिखेंगे रेडियस। ओके, सो दैट हमारा इसका पहला फार्मूला क्या है, इसका हमारा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू हीट लॉस्ट का फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे आता है सरफेस एरिया। ओके, यहाँ पे क्या आता है, सरफेस एरिया, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड यहाँ पे क्या रहता है dt/dx। ओके, कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ओके, तो अभी इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या बोलता है, अब अ स्टीम पाइप 20 सेंटीमीटर, तो मान लो कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर है पाइप का, तो इसका सेंटर पॉइंट से ये कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। ओके, नाउ बोलता है कि 6 सेंटीमीटर क्या है उसका कवरिंग है उसका। ओके, सो इसका के की वैल्यू आपको गिवन है। इसमें आपको बोलता है कि देखो आपका हीट लॉस्ट आपको निकालना है 1 मीटर, है ना, 1 मीटर लेंथ ऑफ पाइप, एंड जो सरफेस है ना उसका टेम्परेचर, इनर सरफेस का टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एंड आउटर सरफेस 30 डिग्री सेल्सियस है। तो एज़ पर प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका इनर का कितना है 200 और आउटर का कितना है 30। ओके ओके, सो ये इस तरीके से, तो इधर इधर हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो ये इस तरीके का एक पाइप है। ओके, सो हमारा यहाँ पे देखो यहाँ तक का जो है पहला जो रेडियस है, पहला टेम्परेचर कितना दिया 200, एंड ये जो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। देन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मिला लिया, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 6 हाउ मच 16, एंड आउटर सरफेस 30 है। ओके, तो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, पाइप है तो कैसा है, सर्कल फॉर्म में है, सो दैट यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 2πx, r की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा है x लिखा है। ओके, नाउ क्या करते हैं हम लोग, ये जो x है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इधर जाके ऊपर चला जाएगा, और k कहाँ चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो ये कितना आ गया -k 2π dt। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपको क्या करना है लिमिट पुट करना है, तो ये क्या रेडियस का इस साइड में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 to 16, और इधर कितना आ जाएगा देखो 10 के बराबर में क्या 200 to 30। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे q ऑलरेडी था, और ये लिमिट कितनी हो गई 10 to 16, और ये कितना हो गया -k 2πi, t का कितना हो जाएगा dt, और ये कितना हो गया आपका 200 to 30। नाउ यहाँ पे लिमिट जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस log ऑफ 10, और ये कितना हो जाएगा -k 2πi, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 - 200। ओके, ये कितना हो जाएगा बाय लॉग प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 16 / 10, ये है -k 2πi, ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा आपका 170। ओके, बट नेगेटिव सिंबल के साथ में। ओके, क्योंकि ये 30 - 200 कितना हो जाएगा 170, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 1.6 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका k 2πi 170। तो आपका q का वैल्यू कितना हो गया, है ना, q का वैल्यू आपका कितना होगा, यहाँ लिख लो 170 × 2 × आपकी k की वैल्यू कितनी दी थी 0.003, एंड पाई की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे 3.144 जो आपको मालूम है, और यहाँ पे लिखो आप log ऑफ 1.6। सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिख लेना। ओके, बट बिफोर दैट आप ध्यान से देखना कि आपके प्रॉब्लम में बोला है कि हीट लॉस्ट पर आर थ्रो अ मीटर। ओके, बट जबकि आपका क्वेश्चन कैसा देखो के की वैल्यू सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है, तो आपको तो मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, सो दैट आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट अभी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 आर के लिए को कन्वर्ट करेंगे तो 60। ये सारी वैल्यू आप कैलसी पे पुट करो, लॉग निकालो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24544 3.3861। ओके,
So this is your answer, calorie. Okay, so this is your example.